नमस्कार, जवाहर लाइव लगातार में आपका स्वागत है। झारखंड में ईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई। हमारे साथ सरयू राय जी भी हैं। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी से पहले ही इन्होंने बता दिया था कि उनकी आज गिरफ्तारी होगी। सर, जो क्यास की बात लगा रहे हैं आप, ट्वीट के द्वारा बोल रहे थे क्यास लगाई जा रही है, और कौन वो आईपीएस है जो इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाना चाह रहे थे या छुड़वाना चाह रहे थे? देखिए, ईडी को जो सबूत मिला है और हम लोगों को जो अलग अलग सोर्सेज से जानकारी हुई है, उसके हिसाब से अमित अग्रवाल ने षड्यंत्र किया है राजीव कुमार को फंसाकर और उनको बंगाल पुलिस के हाथे चढ़ा देने का। इसमें जो मेरी जानकारी है, 2 सीनियर आईपीएस झारखंड के और 2 सीनियर आईपीएस बंगाल के, ये 4 लोग ईडी की रडार पर हैं, ऐसी खबर मिल रही है। और झारखंड में अब नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, मगर एक ऐसे सीनियर आईपीएस हैं जिनको भूतलक्षी प्रभाव से डीजी रैंक में प्रमोशन दिया गया है, और एक सीनियर अफसर हैं जो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी हैं। उसी तरह से इन्हीं लोगों के बैचमेट हैं 2 जो बंगाल काडर के आईपीएस अफसर हैं। तो जो सबूत मिले हैं उसमें ये ईडी की रडार पर है। ईडी क्या कार्रवाई करती है नियम के हिसाब से, ये तो ईडी के लोग जाने क्या करते हैं। मगर हम लोग शुरू में ही कहे थे, जब राजीव कुमार पकड़े गए थे, कि भाई राजीव कुमार अच्छे हैं, बुरे हैं, दोषी हैं, निर्दोष हैं, इस पर हम लोग कोई फैसला देने वाले नहीं हैं। उनकी क्या छवि बनी है, अपनी छवि वो बनाएंगे, अपनी छवि वो बिगाड़ेंगे। तो जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया है, ये बिना पुलिस के हस्तक्षेप के संभव नहीं है। और जो झारखंड में लोगों का फ़ोन टैपिंग करने का सिस्टम लग गया है, उसमें मैंने कुछ दिन पहले नाम दिया था। कई कुछ एक आध अफसर को ट्रांसफ़र करके लोग रांची ले आए हैं बाहर से, जो इसमें एक्सपर्ट है। तो ये सारी घटनाएं घटी हैं, तो निश्चित रूप से ईडी के पास इसकी जानकारी नहीं होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए चर्चा है कि ये लोग हैं। और दूसरा कि अभी और भी कुछ लोग हैं जो लगता है कि ईडी की गिरफ्त में उनको आना चाहिए। और मुझे एक बात स्पष्ट करनी है ईडी के अधिकारियों से भी, कि आपने सबूत जुटाया, आपने चार्जशीट किया, आपने लोगों को जेल में डाला, मगर जेल में उनकी जो स्थिति है, वह स्थिति है कि जेल में वो शहंशाह की तरह रहे हैं। किसी के पास 4 मोबाइल है, किसी के पास 3 मोबाइल है, किसी के पास 2 मोबाइल है। वो व्हाट्सएप चैट से सब लोगों से वो बात करते हैं। और कई सीनियर लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिली है, इनकी गिरफ्तारी के बाद फ़ोन किया गया, घबराओ मत, मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मेरी सरकार फिर आ सकती है, मैं ठीक कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रभावित किया जा रहा है कि किसी का नाम वो न लें। जिन लोगों के रिजिम में पत्थर की कालाबाजारी हुई है, बिना चालान के कई रैक पत्थर चले गए हैं, तो ऐसे लोगों पर को लगता है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाएगी अगर इन्होंने मुंह खोल दिया। तो मेरा तो ये कहना है कि ईडी को प्रार्थना करना चाहिए कोर्ट से, तो ये सब जो कैदी हैं, ये हाई फ्लाइंग लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, इनको झारखंड राज्य के बाहर किसी जेल में डाल दिया जाए, वो अपना जेल की सजा वहाँ बिताएं। राज्य के 3 विधायक हैं जो बंगाल में फंसे हुए हैं। तो जब विधायक हमारे हैं, वो 3 विधायक को बंगाल से परमिशन नहीं मिल रहा है आने का, तो वैसे ही ये जो प्रभावशाली लोग हैं, मजबूत लोग हैं, 1000 करोड़ 1500 करोड़ रुपये का घोटाला किया है, ऐसे लोगों को झारखंड की जेल से, कोटवार जेल से कहीं बाहर दूसरे राज्य की जेल में ईडी को ले जाने की प्रार्थना करनी चाहिए, तभी ईडी की मुहिम सफल होगी। नहीं तो ये लोग ईडी की मुहिम में लगातार पलीता लगाते रहेंगे। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं इसको ट्विटर पर भी डालूंगा और खुलेआम भी कहूँगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर ईडी की लड़ाई है, वो लड़ाई तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक ये घोटालेबाज जो हैं ये जेल के भीतर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ चाहे देश में, दुनिया में, वहाँ से बैठकर वो बात कर रहे हैं। आखिर ये सिस्टम रहेगा तब ईडी की मुहिम कैसे सफल हो पाएगी? सर, ये जो फोन टैपिंग वाला जो मामला है, तो इसमें किस तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए, और क्या कार्रवाई जिनके द्वारा की जानी चाहिए वो कब तक यानी संभव है, क्योंकि आप लगातार आवाज उठा रहे हो? देखिए, जब मैं मंत्री था उससे मुझे जानकारी मिली थी कि झारखंड सरकार में कई ऐसे इक्विपमेंट खरीदे गए हैं सेंसिटिव, और उनको
अवैध समानांतर स्पेशल ब्रांच का ऑफिस अलग बनाकर उसके लिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट से भवन लेकर उन सभी को वहाँ स्थापित किया गया है। उसमें 4 डीएसपी दिए गए थे, चारों का नाम मैंने बताया है, कई सिपाही दिए गए थे। एक निजी व्यक्ति जो खूंटी में CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर था, वह उसका संचालन करता था। उसको गाड़ी दी गई है। मेरे विधानसभा में सवाल है, उस सवाल के उत्तर में सरकार ने इसको स्वीकार किया है। तो इस तरह की घटनाएं होती थी। अब एक कोई घाटशिला में पोस्टेड था, उसको अनधिकृत रूप से, जिस अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो उसका ट्रांसफर करा के अपने यहाँ ले आए, मुंह जबानी नोटिफिकेशन हो उसका, मौखिक रूप से उसका ट्रांसफर करा कर ले आए, रांची के स्पेशल सेल में रखा उनको, ताकि हम ये कार्रवाई कर सकें। इस तरह की घटनाएं होंगी तभी विधायकों का फोन टेप होता है, राजीव कुमार का फोन टेप होता है, ये सारे के सारे लोग लोगों को फंसाने की बातें होती हैं। इसलिए अवैध गतिविधियां रुकनी चाहिए और ईडी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, सरयू राय ने साफ तौर पे कहीं ना कहीं किसी पे निशाना लगाते हुए कहा है कि ईडी को इनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।